हेलो बच्चों, नीट 2025। तो बेटा अब 2025 का आगाज हो चुका है। नीट 2025 के लिए अब क्या है, लड़ा भिड़ा जाए, फिर से संघर्ष किया जाए, हम होंगे कामयाब। इस मंत्र के साथ बेटा, बहुत बड़ा मंत्र है ये जीवन का, हम होंगे कामयाब। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रीस्टार्ट, प्रारंभ करें अपनी तैयारी। फिर अपनी तैयारी को क्या है, एक नया आयाम दें, फिर से एक नई शुरुआत करें, अपने आप को जीरो से स्टार्ट करें और 2025 के आप विनर बने। ठीक है बच्चों, इसी शुभकामना के साथ शुरू किया जाए। तो बेटा अभी छोटी छोटी सीरीज एक टेस्ट की चल रही है, हम माइनर टेस्ट चल रहे हैं। तो माइनर टेस्ट धीरे धीरे वह माइनर टेस्ट ही क्या है, मेजर में बदल जाएगा। अब जानते हैं शुरुआत छोटी होती है, वही छोटी शुरुआत एक दिन बहुत बड़ी हो जाती है। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों का आप देख रहे हैं कि 5-5 क्वेश्चनों का टेस्ट आपका हो रहा है, पर डे टेस्ट हो रहा है। तो उस टेस्ट को क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ लेगा कोई बच्चा जो नई वीडियो देखता है, और जो वीडियो देखता है उसे यहाँ से भी देख लेगा, नहीं देख रहा है तो भैया मिल के दौड़ा के हमसे पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। हाँ, अपना मेडिकल का पहला बैच, दूसरा बैच, हाँ जो जीवन बैच का जो टेस्ट हुआ है आपका फिजिक्स टॉपिक वेक्टर का टेस्ट हुआ है, टेस्ट नंबर 01। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन। क्या कर रहा है बच्चा लोग, देखिए पहला क्वेश्चन, a इक्वल टू 2i कैप 3j कैप फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आपको क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी वेक्टर अगर इस तरह से देता है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, रूट में देखो क्या करते हैं, i का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, और ये देखो j का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट इसका मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 3 9 और ये 1, यानी रूट 14 कितना हो जाएगा, रूट 14। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, और नीट में यही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े नहीं आएंगे। आ जाओ बेटा, दूसरा देखा जाए क्या स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन हैं। हाँ, सब छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा सब। हाँ, हम लोग अपने इन क्वेश्चनों को फ्रेम कर रहे हैं, बना रहे हैं। हाँ, एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी से बाहर से नहीं है। ठीक है, ताकि आप उनमें अच्छा कर सकें, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी में हो रहा है। तो सारे क्वेश्चन बेटा फ्रेमिंग है, सब फ्रेम किए गए हैं, छोटे छोटे जो पढ़ाए गए हैं। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्व विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन दिया है कि स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्व विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। ये सही है बेटा, ये स्टेटमेंट सही दिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन दिया है आपका। फिर स्टेटमेंट सेकंड का रहा, a इक्वल टू आई कैप, a इक्वल टू b इक्वल टू आई कैप माइनस, देन क्या a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो ये देखो जरा, सबसे पहले a और b को ऐड करो, a और b को ऐड करोगे तो देखो आई कितना हो जाएगा। ये देखो पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b को आप ऐड करो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b को आप ऐड करो, देखो क्या हो जाएगा, आई 2i कैप हो जाएगा माइनस j कैप हो जाएगा। ये बताओ वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, रूट में 2 2 4 और ये 1, रूट में कितना हो गया 5। अब जरा a का अलग मैग्नीट्यूड निकाल लो बच्चा, a का अलग मैग्नीट्यूड क्या होगा प्यारे, ये बताओ, i का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये बताओ कितना हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, ये रूट में कितना हो जाएगा 2। तो ये बताओ क्या रूट 5 1 प्लस रूट 2 के इक्वल होगा, नहीं। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5-5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है बेटा। ठीक है, शुरुआत छोटी है, शुरुआत हमेशा छोटी होता है बेटा। हाँ, धीरे धीरे आप लोग क्या है, रनर इज विनर, इसी तरह से चलते रहेंगे। ये जो आपका 20 क्वेश्चनों का आज टेस्ट शुरू हुआ है, अगर 20 30 होगा, 30 50 होगा, 50 100 होगा, 100 फिर 200 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो डेली जो टेस्ट सीरीज हो रही है बेटा उसको फॉलो करिए, सब लोग टेस्ट जरूर दीजिए। देखिए टेस्ट से ही आपका नीट में सिलेक्शन बेस्ट होगा, बेस्ट सिलेक्शन आप दे सकते हैं। हाँ, टेस्ट से ही। पढ़ाना अपनी जगह है ही, हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, आप लोग भी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन टेस्ट से दीजिए। और 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करने की कोशिश करिए। तो ये देखिए, a इक्वल टू 3i कैप प्लस एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो मैंने इसके लिए क्या बताया था बेटा, इसके लिए मैंने कहा था कोई भी वेक्टर अगर इस तरह से रहता है, ये देखिए ax i कैप प्लस ay j कैप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्लास में मैंने पढ़ाया था कि ये देखिए ax वेक्टर है, ये ay वेक्टर है, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, और इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। और देखो टेन थीटा क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ए वाई अपॉन कितना ए एक्स। ए वाई कितना है बच्चा लोग, देखो ए वाई कितना है 4, 4 बाई कितना 3। ये बताओ 4 बाई 3 कितना होता है, अगर 4 बाई 3 होता है तो 53 डिग्री की वैल्यू होती है, कितने की होती है 53। तो एक्स एक्सिस से कितना हो गया 53 डिग्री हो गया। ठीक है,
तीसरे के बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज सेट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, कौन विच इज सेट ऑफ, हाँ विच इज सेट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, इन सब में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा इनमें से कौन कौन सा, हाँ वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए इम्पल्स तो वेक्टर है, प्रेशर नहीं वेक्टर है, तो ये गलत हो गया। इम्पल्स एंड एरिया, हाँ इम्पल्स एंड एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया तो वेक्टर है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर है, इसलिए गलत होगा। इम्पल्स तो वेक्टर लेकिन प्रेशर स्केलर है, गलत हो गया। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा, ठीक है ना। 4 के बाद 5 देखो बेटा क्या कर रहा है, हाँ देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कर रहा है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू जे कैप, देन द रेशियो ऑफ ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। देखो सिंपल में ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, बोलो ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट में क्या होगा, बोलो आई का कोएफिशिएंट कितना 1, जे का कोएफिशिएंट कितना 1, के का कोएफिशिएंट कितना 1, यानी √3। और बी का जब निकालोगे तो जे का कितना आ जाएगा 1। तो ये बताओ ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब कितना हो जाएगा, √3। कितना हो जाएगा, √3, यानी बी वाला होगा। कौन सा होगा, बी होगा, √3, ठीक है ना बच्चा। तो ये √3 हो गया। ये 5 क्वेश्चन, तो इस तरह से डेली ये 5 क्वेश्चन की सीरीज फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है, टेस्ट देते रहिए सभी। टेस्ट से ही आपका सिलेक्शन बेस्ट होगा, बस इस बात को विश्वास करिए जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। सिस्टम के साथ अगर हमारे जुड़े हैं तो मेहनत करिए, हम लोग भी मेहनत किया जा रहा, आप लोग भी मेहनत करिए और आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। जैसे आप लोगों के सीनियर का सिलेक्शन हो रहा है, आपके साथ ही लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। और रेगुलरिटी मेंटेन रखिए बेटा, टेस्ट में, क्लास में, सब में। अभी नहीं कि घर बैठ जाइए, अगर घर पढ़ रहे हैं तो घर पे रेगुलर रहिए, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमसे जुड़ रहे हैं तो प्लीज रेगुलर रहिए, क्योंकि जो लोग रेगुलर रहें, आप खुद देख लीजिएगा आपके साथ के, उन्हीं का इस साल सिलेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। जो लोग रेगुलर रहें, जो लोग क्या डिसिप्लिन में रहें, टेस्ट दिए, ठीक है। हाँ अब 1-2 चमत्कार होते रहते हैं, वो अलग बात है बेटा, ठीक है, लेकिन 99% 90% उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है जो डिसिप्लिन में रहें, रेगुलर रहें, टेस्ट देते रहें डेली, हाँ उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। अब 10% चमत्कार हर जगह होते रहते हैं बेटा, हाँ वो भी बच्चे, ऐसी बात नहीं है चमत्कार नहीं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अपने से, कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से वो भी मेहनतें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबका हो रहा है सिलेक्शन, तो बेटा पढ़ते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। थैंक यू बच्चों। चलिए दूसरा